हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल चैप्टर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करना सीखेंगे। कौन से मेथड से सीखेंगे? फीफो मेथड। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब हम समझते हैं। देखो, आपके पास मटेरियल आता है, आप परचेज करते हो। जो भी मटेरियल होता है ना, वो पहले परचेज किया जाता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। अब फीफो मेथड क्या कहता है? जो मटेरियल पहले आया वही पहले इशू होगा, जो मटेरियल बाद में आया वो बाद में इशू होगा। तो फीफो मेथड का मतलब यही है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही पहले जाएगा। तो हम देखते हैं कि उससे हम स्टोर्स लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इसमें जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा ना मटेरियल का, वो कौन से वाले मटेरियल होंगे? जो लास्ट में आए हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो पहले आए हैं अगर वो पहले चले गए हैं तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है मटेरियल का वो कौन से हो गए? जो लास्ट में मटेरियल आए हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन की हेल्प से इसको सीखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर स्टोर्स लेजर यूजिंग फीफो मेथड। 1 अप्रैल 19 को आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक है 2000 यूनिट्स एट द रेट 2 पर यूनिट। देन अलग अलग डेट्स पे आपको कुछ परचेज बता रखी है और कुछ इशू बता रखा है। मतलब कि परचेज किया और फिर इशू कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉर द प्रोडक्शन। अब स्टोर्स लेजर बनाने का फॉर्मेट ये होता है, आपको सबसे पहले लिखना होगा स्टोर्स लेजर और कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो। फीफो, तो वो फीफो का आपको नाम भी लिखना होगा। देन आपको डेट लिखनी है। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल मतलब जो भी परचेज किया। देन इशू, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया गया। और लास्ट में बैलेंस कितना बच गया। और इन तीनों ही कॉलम में आपको फर्दर 3 कॉलम्स बनाने हैं। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्योंकि हमें बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करी है, किस रेट पे परचेज करी है और उसकी टोटल फाइनल वैल्यू क्या आती है। तो यही आपको रिसिप्ट में भी काम करना है, इशू में भी करना है और बैलेंस में भी करना है। अब सबसे पहले बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 2000। डेट क्या है? 1 अप्रैल 19। तो हम डेट कॉलम में लिखेंगे 1 अप्रैल 19। ओपनिंग स्टॉक मतलब हमने रिसिप्ट तो करी नहीं है, इशू भी नहीं करी, तो हम इसको बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। कितने यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स एट द रेट 2 पर यूनिट। रेट में आ गया 2, तो अमाउंट कितना हो गया? 2000 इंटू 2 4000। और ये फर्स्ट डेट हो गई ख़त्म। नाउ सेकेंड डेट क्या कह रहा है? 5 अप्रैल 19 को क्या हुआ? 5 अप्रैल 19 को परचेज किया 5000 यूनिट्स एट द रेट 3 पर यूनिट। तो हम रिसिप्ट कॉलम में लिख देंगे। अब 5000 यूनिट्स को परचेज किया किस रेट पे? 3 रुपीज़ पे। तो फिर टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा? 15000। इशू तो कुछ हुआ नहीं है, तो बैलेंस कितना बच गया? तो बैलेंस, पहले तो आपके पास 2000 यूनिट्स था ना, ये 2 रुपीज़ का 4000 और अब 5000 और आ गया, तो फिर 5000 3 रुपीज़ 15000। तो बैलेंस में भी आपके पास ये 2 टाइप के मटेरियल बचे हैं, राइट। उसके बाद है 6 अप्रैल 19 को एक और परचेज कर लिए 1000 यूनिट्स एट द रेट 1 पर यूनिट। तो देखो 6 अप्रैल 19 को हमने क्या किया? परचेज कर लिए 1000 यूनिट्स एट द रेट 1 पर यूनिट। तो अमाउंट कितना हो गया? 1000। इशू तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर बैलेंस में कितना हो गया? पहले 2000 थे, 5000 थे, तो पहले हम इनको ऐसे लिख देंगे 2000 इंटू 2 4000, देन 5000 इंटू 3 15000, और अब एक और आ गया 1000 इंटू 1 1000। अब 10 अप्रैल को क्या हुआ? इशूड 500 यूनिट्स। अब 500 यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिए। तो 10 अप्रैल 19 को परचेज कुछ भी नहीं हुआ, इशू कितने कर दिए? 500 यूनिट्स। 10 अप्रैल को इशूड 500 यूनिट्स। अब सॉरी, मैंने 5000 लिख दिए, 500 है। अब इसका हम रेट क्या लिखेंगे? तो मैंने आपको बताया हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो पहले कौन सा आया था? सबसे पहले हमारे पास 2000 वाला मटेरियल था जिसका रेट था 2। तो 2000 में से ही पहले 500 यूनिट्स जाएंगे, तो इसका रेट भी 2 ही होगा। तो 500 इंटू 2 1000।
अब बैलेंस कितना बच गया, 2000 में से तो 500 चले गए, तो वो कितने बच गए, 1500 टू 3000, और 5000 1000 तो एज इट इज़ रह जाएंगे हमारे पास। तो 5000 इंटू 3 15,000 एंड 1000 इंटू 1 1000। समझ आ रहा है? ये तो 500 यूनिट्स इशू करे हैं ना, किस रेट पे करे हैं, जो सबसे पहले मटेरियल आया था, बिकॉज फीफो का कंसेप्ट ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद देखो 12 अप्रैल को फिर से परचेज कर लिए 200 यूनिट्स एट द रेट 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो लिख देते हैं हम 12 अप्रैल 19 को परचेज कर लिए 200 यूनिट्स एट द रेट 2 रुपीज़ पर यूनिट, तो अमाउंट हो गया 400। इशू कुछ भी नहीं हुआ। अब बैलेंस में कितना हो गया, 1500 इंटू 2 3000, देन 5000 इंटू 3 15,000, 1000 इंटू 1 1000, और ये 200 और आ गए, 200 इंटू 2 400। उसके बाद 17 अप्रैल को इशूड 2000 यूनिट्स, तो 17 अप्रैल 19 को क्या हो गया, इशू हो गया मटेरियल। कितने, 2000 यूनिट्स। अभी 2000 किस में से जाएंगे, जो पहले आया उसी में से जाएंगे। पहले है हमारे पास 1500 यूनिट्स, तो इसमें से तो 1500 चले जाएंगे, बाकी बचेंगे 500 यूनिट्स। तो 500 5000 वाले मटेरियल से जाएंगे। तो 1500 पहले चले गए 2 रुपीज़ के अमाउंट से, और जो 500 यूनिट्स है वो किसके अमाउंट से जाएंगे, 3 रुपीज़ के अमाउंट से। तो ये 3000 हो गया और ये 1500 हो गया। अब बैलेंस कितना बच गया, ये तो ख़त्म हो गए 1500 वाली यूनिट्स। इसमें बचे हमारे पास कौन से, 4500 बच गए। ये 4500 इंटू 3, ये 1000 इंटू 1 तो एज इट इज़ रह गए, और ये 200 इंटू 2 भी एज इट इज़ रह गए। तो 4500 इंटू 3 होता है हमारे पास 13,500, और ये 1400। नेक्स्ट है 20 अप्रैल को इशूड 100 यूनिट्स, फिर से इशू हो रहे हैं। तो 20 अप्रैल 19 को 100 यूनिट्स इशू कर रहे हैं हम। किस में से जाएंगे, 4500 वाले में से, जो 3 रुपीज़ का था। तो ये 300 के चले गए, और इसमें कितने बच गए, 4400। 4400 3 के बच गए, 1000 इंटू 1 200 इंटू 2, तो 4400 इंटू 3 कितना हो गया, 13,200, और ये 1400। अब मेरे पास स्पेस थोड़ी ख़त्म सी हो रही है, इसलिए मैं बहुत पास पास करके लिख रही हूँ, तो आप समझ रहे हो। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल को परचेज 700 यूनिट्स एट द रेट 2.5 पर यूनिट। तो फिर 23 अप्रैल 19 को परचेज कर लिए 700 यूनिट्स, तो रिसिप्ट में आ गए किस रेट से, 2.5। तो 700 इंटू 2.5, ये हो जाते हैं हमारे पास 1750। इशू तो कुछ हुआ नहीं है, तो बैलेंस कितने बच गए। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ इसको। नेक्स्ट पेज पे भी पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हमने 700 यूनिट्स परचेज किए थे एट द रेट 2.5 पर यूनिट। हमारे पास उसके बाद बैलेंस आ गया 4400 इंटू 3 13,200, 1000 इंटू 1 1000, 200 इंटू 2 400, एंड 700 इंटू 2.5 1750। अब लास्ट बोल रहे हैं 30 अप्रैल 19 को क्या किया, इशू किया 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट्स इशू किया, वो किस में से जाएंगे, 4400 वाले में से, जो कि 3 के हैं, तो 2400 हो गए। तो फिर 4400 में से अगर 800 चले गए, कितने बचे ये, 3600, और इंटू 3, तो 3600 इंटू 3 करो, कितना आता है, 10,800, और बाकी सब तो एज इट इज़ रह जाएंगे। 400 700 2.5 1750। तो ये क्या हो गया हमारे पास अब क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है।
कैसा है क्लोजिंग स्टॉक? 3600 इंटू 3 10,800, 1000 इंटू 1 1000, 200 इंटू 2 400 and 700 इंटू 2.5 1750। ऐड करो इनको तो 10,800 प्लस 1000 प्लस 400 and plus 1750, it comes out to be 13,950. so this is our closing stock। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फीफो मेथड से हम स्टोर्स लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। बहुत आसान होता है, जो पहले मटेरियल आया उसी रेट से आप इशू कर दोगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।